पुरातन काल में राजा रजवाड़ों के दरमियान उस शासनकाल में आचार्य का भी अपना ही एक अलग महत्व हुआ करता था। वे आचार्य ही थे जो राज्य तिलक के दरमियान माथे पर तिलक लगाते थे, राज्याभिषेक के दौरान माथे पर मस्तक पर मुकुट लगाते थे। अब ना ही वैसे राजा रजवाड़े बचे और ना ही वे आचार्य, पर हमारे झारखंड के हिस्से के एक आचार्य बचे हैं और बचाए रखा है उन्होंने हमारे झारखंड का वो सांस्कृतिक नृत्य जिसे आज छऊ कहा जाता है। और उन्हीं के लिए आज शशिधर आचार्य जी को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या है छऊ नृत्य? क्योंकि बहुत लोग जो है इसे नहीं जानते हैं, बहुत सीमावर्ती इलाकों में बहुत सीमित है, तो दुनिया को अब तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। आप तो इसके पुरोधा हैं, सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, संवर्धित करते हैं, क्या है? ऐसा है कि छऊ नृत्य हमारे यहाँ का एक ऐसा नृत्य है जो पूरी भारत में अगर देखेंगे ना, जितने नृत्य है हर स्टेट में है नृत्य। लोक नृत्य है, क्लासिकल है, ट्रेडिशनल है ना, पारंपरिक जिसको कहते हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि हर कला, भारत की जितनी भी कलाएं हैं, जब जिसे आप ऐसे दो कैटेगरी में डालते हैं कि क्लासिकल है, ये लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य से ही क्लासिकल बनता है। कोडिफाइड करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और वर्षों जब हम इसके ऊपर काम करते हैं ना, जब छोटा बच्चा जन्म होता है तो उसका कैरेक्टर अलग होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पढ़ा लिखा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह से कला भी है। तो हमारी कला अब मैच्योर हो चुका है, हमारे यहाँ का कला। और आज ना केवल देश, ना केवल अपने स्टेट, बल्कि विदेशों में मैं खुद 75 से 80 कंट्री घूम चुका हूँ इस कला को प्रदर्शित करने के लिए ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कला बहुत समृद्ध है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता को हमें बदलनी पड़ेगी कि कला भी एक प्रोफेशन है, इसे आपको मानना पड़ेगा। और आप कला तभी प्रगति करेगा, हमारा कला, जब हम उसको एक जीविका के रूप में लेंगे, प्रोफेशनल बनाएंगे। ठीक है, पहले हम मंदिरों में करते थे, हम अपनी खुशी जाहिर करते थे, वो एक अलग है, वो अभी भी है, गाँव में है। लेकिन जब हम कला को प्रदर्शनकारी कला में चले जाते हैं, जब हम किसी को दिखाते हैं कला को, तो हमें उनके योग्य बनाना पड़ता है। सुंदर लगना चाहिए, देखने में सुंदर, सुनने में सुंदर, है ना। तो और छऊ बिल्कुल अविरल है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी ये जो कला है, ये कला ना केवल भारत बल्कि विदेशों में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि लोग समझते नहीं है कि मतलब डांस तो कोई भी देखता है या नहीं है, डांस कर रहे हैं, लेकिन डांस के अंदर की जो बारीकियां हैं वो वही समझ पाते हैं जो कलाकार होते हैं। ये शारीरिक अंग भंगिमा के द्वारा की जाती है, बिना डायलॉग का हम आपको हर चीज़ बता देंगे, डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप अगर बोलें कि झारखंड की कला झारखंड में रहे तो कहाँ से प्रचार होगा? इसे लेकर दूसरे स्टेट में हमको जाना पड़ता है। जैसे मैं आज से 30 साल पहले दिल्ली निकल गया, ठीक है, 30 साल दिल्ली में काम किया। सर, झारखंड में भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में किया। आज दिल्ली की ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जहाँ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। नेशनल स्कूल ड्रामा एक्टर के साथ काम करता हूँ, पुणे FTII वहाँ पढ़ाता हूँ एक्टर के लिए। तो एक्टर के साथ छऊ का संबंध क्या है? कुछ नहीं है देखा जाए तो। लेकिन एक रिलेशन बांध के हमने बताया कि नहीं भाई, क्योंकि जितनी भी डांस फॉर्म है ना, ये सब थिएटर से निकला हुआ है। नाटक पहले होता था, हमारे यहाँ संस्कृत नाटक होता था, और नाटक से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये तीनों चीज़ हो गया है। कितना मुश्किल है, चूँकि जब हम बात करते हैं लोक संगीत की, अब तो मैथिली जो है, तो मैथिली ठाकुर वो बहुत नाम कमा रही हैं, वो बहुत निकली हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है एक क्षेत्रीय जगह से निकल करके राष्ट्रीय पटल तक पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचना। वैसे छऊ के साथ एक ऐसा संबंध रहा। ऐसा है कि देखिए, आजकल क्या है कि मेरा एक चीज़ मानना बहुत तेज है कि जो कलाएं हमारे धरोहर वाला कला है, क्योंकि आपको पता है कि छऊ डांस को 2010 में यूनेस्को ने नेशनल हेरिटेज का एक उपाधि दी है। तो अब आप उस कला को बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसकी ओरिजिनलिटी रखते हुए आप कितना सुंदर काम कर सकते हैं, वो होता है। देखिए, जैसे जो फोक है, जो लोक गायन है हमारे यहाँ झारखंड में ले लीजिए, लोक गायन को लोक गायन की प्रथा में रखेंगे तो ठीक है, और कैशियो बजाएंगे तो लोक गायन नहीं होगा ना, ये प्रॉब्लम आती है। तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज करने से मॉडर्न नहीं बनती है, आपकी उस
कला की यूटिलाइजेशन कर कर कितना आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, इनोवेटिव काम कर सकते हैं, वो होती है। और हमारी कला बहुत दमदार है यार, हमें किसी चीज़ की चेंज नहीं करने की है जरूरत। झारखंड में कितने लोग हैं जो आपसे प्रशिक्षित हो रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हमारा सरायकला में इंस्टीट्यूशन है और हम 4 भाई हैं। चारों भाई से 2 भाई इधर रहते हैं, 2 भाई उधर रहते हैं। और मैं अपना बोलता रहा हूँ, मैं 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर ये काम करता हूँ। पहले कौन से नौकरी पे थे? पहले मैं गवर्नमेंट सेंटर है ना वहाँ सरायकला में, वहाँ डायरेक्टर था। 90 से 92 2 साल काम किया, नौकरी नहीं अच्छा लगा। कला हमेशा अपनी तरफ खींच लेती है। कला की बात नहीं, बात होता है कि मैंने जब 2004 में मुझे APJ अब्दुल कलाम ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया, तब एक बात उन्होंने अपने वक्तृत्व में बोले थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोले थे कि हम पढ़ते हैं सिर्फ नौकरी करने के लिए, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम किसी को नौकरी दें, नौकरी देने वाला बनो। तो मुझे वो चीज़ खटक गई थी मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा काम करूँगा नौकरी छोड़कर जिससे मैं और लोगों को रोज़गार दूँ। और आज मेरे साथ जितने ग्रुप हैं सब रोज़गार पाते हैं ना बेटा, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? जिम्मेदारी बढ़ती है बेटा, अभी बहुत सोच कर, बहुत समझ कर जबान खोलना है। जो आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है उसे नहीं बोलना है, हर क्लियरिटी के साथ बोलना है। और जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि जिम्मेदारी तभी बढ़ने का तभी अच्छा होता है जब हम उसको निभा पाएँ। इसके लिए क्या, सरकारों की सपोर्ट चाहिए, सीधी बात है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी यही प्रार्थना करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि इसकी उन्नति के लिए जो प्लानिंग है मेरे दिमाग में, मैं अभी लिखने वाला हूँ सबको, ठीक है ना, और मैं बात करूँगा। क्योंकि अब एक रास्ता खोल दिया सरकार ने कि हाँ, आप 2 शब्द बोल सकते हैं। पद्मश्री की ताकत है 2 शब्द बोलने का, ठीक है, और उस शब्द को लोग सुनेंगे। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे शशिधर आचार्य जो आपसे मुखातिब हो रहे थे। मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात है जब हम झारखंड में जो लोग इस साल सम्मानित हुए पद्मश्री से, मैं उनसे बातचीत कर रहा था। और आपके अंदर एक खुशी तब हो जाती है जब आप भी लिखने पढ़ने वालों से होते हैं और कला का जो मंच है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तब ऐसे लोगों से, उनके मुखारबिन से, उनके श्रीमुख से बातचीत जब होती है, जब वो कुछ कहते हैं तो हम उन्हें आत्मसात करते हैं। आप देख रहे थे द फॉलोअप, मैं हूँ आपके साथ आकाश, इस बात के साथ कि अगर आप छऊ नृत्य को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, तो देखिए इनके पोर्टल पे आप जाइए और इनसे बातचीत कीजिए, और हो सकता है कि आप एक नई कला की तरफ रुक कर जाएं। बाकी आप देख रहे थे द फॉलोअप, मैं हूँ आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and